वेलकम बैक टू फिल्मी फसाने विद फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड सिनेमा की, और इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भारत में सिनेमा की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल जुलाई 1896 में बॉम्बे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एक न्यूज आती है, जिसमें सदी की सबसे महानतम उपलब्धि और दुनिया के सबसे बड़े चमत्कार उसको देखने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट किया गया था। और ये चमत्कार कोई और नहीं था, फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी उनको 7 जुलाई 1896 को मुंबई के वॉटसन होटल में पहली बार प्रदर्शित किया जाना था। लुमियर ब्रदर्स ने जो 6 फिल्में बनाई थी उनके नाम थे अराइवल ऑफ ट्रेन, द सी बाथ, लीविंग द फैक्ट्री, लेडीज एंड सोल्जर्स ऑन द व्हील्स, एंट्री ऑफ सिनेमाटोग्राफ और अ डिमोलिशन। इन 6 फिल्मों में जो सबसे मुख्य फिल्में थी, जो आकर्षण का केंद्र रही, वो अराइवल ऑफ ट्रेन और अ डिमोलिशन थी। इन फिल्मों में दरअसल जब लोगों ने पर्दे पर ट्रेन को अपनी तरफ आते हुए देखा और अ डिमोलिशन में जब उन्होंने दीवार को गिरते हुए देखा, तो उनको ऐसा लगा कि ट्रेन उनके ऊपर आ रही है, या जो मजदूर दीवार को गिरा रहे थे उनको ऐसा फील हुआ कि वो दीवार उनके ऊपर गिरने वाली है। जब लोगों ने ये देखा तो वहां पर कुछ महिलाएं बेहोश हो गईं, कुछ लोग बहुत ही डर गए थे, लेकिन आखिरकार वो एक्सपीरियंस करने के बाद जब वो लोग बाहर गए, उन्होंने और लोगों को बताया, तो लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ही अचंभित थे और बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते हैं कैसे लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों को दिखाने के बाद हिंदुस्तान में वो कौन कौन से लोग थे जिन लोगों ने सिनेमा की शुरुआत की, और आज बॉलीवुड दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन चुका है। दोस्तों, आज जब हम भारतीय सिनेमा को देखते हैं तो आज भारतीय सिनेमा विश्व सिनेमा के पटल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और भारतीय सिनेमा विश्व में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने के लिए मशहूर है। तो आइए एक नज़र डालते हैं उन सब लोगों के जीवन पर जिन लोगों ने भारत में सिनेमा को स्थापित होने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। सबसे पहला नाम आता है हरिश्चंद्र सखाराम भट्टादेवकर का, जो भारत के पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माने जाते हैं। लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों को देखने के बाद वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि इन्होंने हिंदुस्तान में सिनेमा बनाने की ठान ली थी। उनकी फिल्मों को देखने के कुछ ही दिनों बाद इन्होंने इंग्लैंड से कैमरा मंगाया और एक्चुअल चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। इनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थी, बल्कि रिकॉर्ड्स रखने के लिए होती थी, इसीलिए इनको पहला डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर माना जाता है। इनकी फिल्मों की बात करें तो द रेसलर 1899 में, मैन एंड मंकी, रिटर्निंग फ्रॉम जर्मनी, दिल्ली दरबार ऑफ लॉर्ड कर्जन। इनकी सभी फिल्मों की खास बात यही होती थी कि वो किसी न किसी एक्चुअल घटना की रिकॉर्डिंग होती थी। इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है हीरालाल सेन का। हीरालाल सेन को फर्स्ट नैरेटिव फिल्म मेकर माना जाता है। इन्होंने रॉयल बायोस्कोप कंपनी की स्थापना की थी, और ये शुरुआत में सिर्फ नाटकों को ही रिकॉर्ड करते थे, और थिएटर शोज के बीच में जब इंटरवल होता था तो वहाँ पर अपनी रिकॉर्डिंग्स को दिखाते थे। इन्होंने कुछ प्रमुख नाटकों को रिकॉर्ड किया था, अली बाबा और 40 चोर, सीता स्वयंवर, भरमार आदि आदि। इसी कड़ी में तीसरा नाम आता है जमशेद जी फ्रामजी मदन का। जमशेद जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे इंडियन सिनेमा को इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि ये पहला नाम है जिसने सिनेमा को एंटरटेनमेंट से निकालकर एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। जमशेद जी फ्रामजी मदन ने 1907 में कोलकाता में एल्फिंस्टन पिक्चर पैलेस का एक पहला सिनेमाघर बनाया, और इनका मुख्य काम फॉरेन फिल्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना ही होता था। इसी कड़ी में अगला नाम आता है एफ बी थानावाला का। एफ बी थानावाला का भी एक अलग ही स्थान है। ये भारत के पहले फिल्म एग्जीबिटर के रूप में माने जाते हैं। जब लुमियर ब्रदर्स ने भारत में फिल्में दिखाई थीं तो यहाँ पर उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी फिल्मों को एग्जीब्यूट करने के लिए, टिकट की व्यवस्था कराने के लिए, ऑडियंस के बैठने के लिए, वो सारा प्रबंध करने में एफ बी थानावाला ने उनकी बहुत मदद की थी। अभी तक सिनेमा में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई सो कॉल्ड फीचर फिल्म नहीं आ पाई थी। ये सब लोग अपने अपने स्तर पर अलग अलग प्रयास कर रहे थे। इसी कड़ी में अगला नाम आता है
दादा साहब तोरणे का। दादा साहब तोरणे रंगमंच से जुड़े हुए एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, जो रंगमंच नाटक करते थे, नाटकों को प्रमोट करते थे, स्टेज शोज कराते थे। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर नाटक मंच पर हो सकता है तो फिल्मों पर क्यों नहीं हो सकता, पर्दे पर क्यों नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ उन्होंने 1912 में पहली बार श्री पुंडलिक नाम के नाटक को रिकॉर्ड किया था। इसी में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि दादा साहब तोरणे की जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग थी श्री पुंडलिक, उसको पहली फीचर फिल्म क्यों नहीं माना जाता है। दरअसल बात ये थी, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी उसकी प्रोसेसिंग इंग्लैंड में हुई थी और उनकी टीम में जो लोग थे वो प्रॉपर सब लोग भारतीय नहीं थे। श्री पुंडलिक की रिकॉर्डिंग में जो कैमरा कर रहे थे जॉन, वो एक विदेशी थे और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से दादा साहब तोरणे को द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का दर्जा नहीं मिल पाया। ठीक 1 साल बाद दादा साहब फाल्के फिल्म बनाते हैं राजा हरिश्चंद्र, पूरी फीचर फिल्म, द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म ऑफ इंडिया। दरअसल 1909 में दादा साहब फाल्के ने एक फिल्म देखी थी, लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म में ईसा मसीह के जीवन के बारे में दिखाया गया था। फाल्के ने जब इस फिल्म को देखा तब उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर दूसरे लोग अपने धर्म के बारे में, अपनी माइथो स्टोरीज के बारे में दिखा सकते हैं तो भारत में ये क्यों नहीं हो सकता। और इसी विचार के साथ उन्होंने फिल्म बनाने का निर्णय कर लिया। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी, जो राजा हरिश्चंद्र के जीवन के ऊपर आधारित थी। उस फिल्म की खास बात यह थी कि उसमें सारे मुख्य काम दादा साहब फाल्के खुद ही कर रहे थे और उस फिल्म में महिला पात्र भी पुरुषों के द्वारा ही निभाए गए थे। तो दोस्तों, इस तरीके से इतने सारे लोगों के अथक प्रयासों की वजह से हिंदुस्तान में सिनेमा सफल हो पाया। 1913 से लेकर 1931 तक हिंदुस्तान में मूक फिल्मों का दौर था, जब सिर्फ साइलेंट फिल्में ही बनती थीं। दादा साहब फाल्के के साथ साथ कुछ और प्रमुख नाम भी थे, बाबूराव पेंटर, चंदूलाल शाह, जो साइलेंट फिल्में बनाते थे। दादा साहब फाल्के ने अपने जीवन काल में लगभग 95 फिल्में बनाई थीं, जिनमें कुछ शॉर्ट फिल्म्स थीं, कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स थीं और उनकी आखिरी फिल्म गंगावतरण थी। दादा साहब ने सभी फिल्में सिर्फ मूक बनाई थीं, लेकिन गंगावतरण में उन्होंने टॉकी फिल्म बनाई थी, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे भारत में कैसे टॉकी फिल्मों का दौर शुरू हुआ और गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिनेमा के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं जल्दी ही नए एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कैसे लगी आपको ये इंडियन सिनेमा की जर्नी। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।